अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नाव के उतरने या चढ़ने से क्या मुराद है। इस तकलीफ दा मर्ज से निजात के लिए घरेलू टोटके भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग तफसील से जान लीजिए कि नाव के उतरने चढ़ने का क्या मकसद होता है और इसके क्या क्या मसले होते हैं इंसान में। माहिरीन के मुताबिक नाव की जगह पर जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचाने वाले नसों का एक जाल बिछा होता है। नाव के उतरने चढ़ने से क्या मुराद है। एलोपैथिक में नाव के उतरने चढ़ने के हवाले से किसी किस्म की शहादत मौजूद नहीं है, मगर तिब्बी यूनानी के मुताबिक नाव कुछ खास हालात में अपनी जगह छोड़ देती है और बाज़ औक़ात ऊपर या नीचे की जानिब चली जाती है। क्योंकि नाव नसों का एक मजमुआ है, इसीलिए इसकी जगह बदलने के सबब इंसानी जिस्म के कुछ हिस्सों पर इसके बराह रास्त असरात मरतब होते हैं। नाव के उतरने की या चढ़ाने की वजूहात। तिब्बी यूनानी के मुताबिक ज़्यादा भारी वजन को गलत अंदाजे में उठाने के सबब पेट पर और कमर पर दबाव पड़ता है, जिसके सबब नाव अपनी जगह से टल जाती है और ये ऊपर या नीचे की जानिब चली जाती है। नाव के टलने की अलामात। नाव के टलने की अलामात मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ हो सकती है। इसकी एक अलामात पेट में शदीद दर्द का होना, इसके साथ साथ बाज़ अफराद को दर्द के साथ साथ दस्त भी हो सकते हैं। भूख ना लगना, टांगों और पिंडलियों में शदीद दर्द और खिंचाव भी इसकी अलामात में से है। नाव को चेक करने का तरीका। सुबह निहार मुँह नाश्ता करने से पहले पेट के नाव के मुकाम पर अपना अंगूठा रखकर हाथ से दबाव डालें। अगर वहाँ पर फटकती हुई किसी चीज़ की मौजूदगी का एहसास हो रहा है तो इसका मतलब नाव अपनी जगह पर मौजूद है, और अगर ऐसा महसूस ना हो तो नाव अपनी जगह से हिल चुकी है। निहार मुँह किसी भी हमवार ज़मीन पर सीधा लेट जाएं और दोनों पैरों के अंगूठों को गौर से देखें। अगर वो एक सतह पर ना हो, ऊपर नीचे हों, तो इससे भी साबित होता है कि नाव अपनी जगह से हिल चुकी है। तो पहला जो इसका फ़ायदा है, 1 चम्मच चाय की पत्ती को बारीक पीस लें और उसको 1 गिलास सादा पानी में मिक्स कर कर पी लें। इसके 2-3 दिन तक के इस्तेमाल से नाव अपनी जगह पर वापस आ जाती है। दूसरा फ़ायदा, ये अमल एक वर्जिश है। इसको करने के लिए मैदे को खाली होना ज़रूरी है, वरना इसके मुस्बत नताइज हासिल नहीं होंगे। इसमें ज़मीन पर बैठ जाएँ और दोनों टांगों को सामने की जानिब फैला दें और उसके बाद दाएँ हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करें। इब्तिदा में ये दुश्वार महसूस होगा, मगर बार बार करने से आसान हो जाएगा। इस अमल को 6 से 7 मरतबा दोहराएं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में अफाका हो जाएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर लाजमी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।